ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे जिस कथा का वर्णन करने वाली हूँ वह भगवान शिव को सरलता से प्रसन्न करने वाले रुद्राष्टक स्तुति की उत्पत्ति की कथा है। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में मिलता है। रुद्राष्टक कथा कुछ इस प्रकार है। काकभुशुंडी परम शिव भक्त थे। वे शिव जी को ही परमेश्वर एवं अन्य देवों से अतुल्य जानते थे। उनके गुरु श्री लोमेश शिव जी के साथ साथ श्री राम जी में भी असीम श्रद्धा रखते थे। इस बात के कारण काकभुशुंडी का अपने गुरु जी के साथ मतभेद होता रहता था। गुरु जी ने समझाया कि स्वयं शिव जी भी राम नाम से आनंदित रहते हैं, तो तू क्यों राम जी की महिमा को अस्वीकार करता है। ऐसे प्रसंग को शिवद्रोही मानकर काकभुशुंडी ने अपने गुरु से द्वेष कर लिया। इसके उपरांत काकभुशुंडी एक बार एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने यज्ञ की सूचना गुरु को नहीं दी। फिर भी सरल हृदय गुरु अपने भक्त के यज्ञ में सम्मिलित होने को पहुंच गए। शिव पूजन में बैठे काकभुशुंडी ने गुरु को आया देखा, पर अभिमानवश अपने आसन से ना उठे और ना ही उनका कोई आदर सत्कार किया। सरल हृदय गुरु ने एक बार फिर इसका बुरा नहीं माना, पर महादेव तो महादेव ही हैं, वो अनाचार क्यों सहन करने लगे। भविष्यवाणी हुई, अरे मूर्ख अभिमानी, तेरे सत्य ज्ञानी गुरु ने सरलतावश तुझ पर क्रोध नहीं किया, लेकिन मैं तुझे श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे नहीं भाता। यदि तुझे दंड ना मिला तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं व द्वेष करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। तू गुरु के सम्मुख भी अजगर की भांति बैठा ही रहा, अतः अधोगति को पाकर अजगर बन जा तथा किसी वृक्ष की कोटर में ही रह। इस प्रचंड श्राप से दुखी हो तथा अपने शिष्य के लिए क्षमा पाने की अपेक्षा से गुरु शिव जी को प्रसन्न करने हेतु प्रार्थना करने लगे तथा रुद्राष्टक की वाचना की तथा आशुतोष भगवान को प्रसन्न किया। कथा सार में शिव जी अनाचारी को क्षमा नहीं करते, यद्यपि वो उनका परम भक्त ही क्यों न हो। भगवान शिव ऐसे ही हैं। यदि वह सरलता से प्रसन्न होते हैं तो दुष्टों को उनके कर्मों का दंड देने में भी देर नहीं करते। परम शिव भक्त काकभुशुंडी ने जब अपने गुरु की अवहेलना की तो वे शिव जी के क्रोध के पात्र हुए। अपने शिष्य के लिए क्षमादान की अपेक्षा रखने वाले सरल हृदय गुरु ने रुद्राष्टक की रचना की तथा महादेव जी को प्रसन्न किया। संपूर्ण कथा श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित है। जो भी व्यक्ति इस रुद्राष्टक का नियमित पाठ करता है, भगवान शिव की कृपा उसे सहज ही प्राप्त हो जाती है। अगले वीडियो में हम रुद्राष्टक स्तुति एवं उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आपकी सदैव रक्षा करें।